मत्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आलवार भक्तों में श्री विष्णु चित्त का नाम सर्वप्रथम आता है। इनका प्रसिद्ध नाम पेरी आलवार अर्थात महान आलवार है। इनके पदों को वैष्णवजन मंगलाचरण के रूप में गान करते हैं। पांड्य वंश के बलदेव नामक राजा थे जो मदुरा और तिन्ने वैली जिलों पर शासन करते थे। उन दिनों राजा अपनी प्रजा के हित का इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा प्रजा के कष्टों का पता लगाने के लिए और उनका निवारण करने के लिए रात्रि के समय स्वयं वेश बदलकर घूमा करते थे। और राजा बलदेव भी अपनी प्रजा को किसी प्रकार कष्ट ना हो, इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन रात्रि के समय जब वे मदुरा नगरी में इसी प्रकार वेश बदलकर घूम रहे थे, उन्होंने किसी आगंतुक को एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते देखा। राजा ने आगंतुक से पूछा, आप कौन हो और कहां से आए हो? आगंतुक ने कहा, महाशय, मैं एक ब्राह्मण हूं। गंगा स्नान करके मैं अब सेठू नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। रात भर विश्राम करने के लिए यहां ठहर गया हूं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। आपकी बातों से मालूम होता है कि आप बड़े विद्वान हैं और अनेक देशों का भ्रमण किया हुआ है। अतः आप मुझे अपने अनुभव की कोई बात बतावें। आगंतुक ने कहा, आप कहते हैं तो मैं बताता हूं। उसने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि 8 महीने तक खूब परिश्रम करे, जिससे वह वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक खा सके। दिन भर इसलिए परिश्रम करे कि रात में सुख की नींद सो सके। अपनी युवा अवस्था में बुढ़ापे के लिए संग्रह करे और इस जन्म में परलोक की प्राप्ति के लिए कमाई करे। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आप बहुत ठीक कहते हैं। मुझे भी अपनी भूल मालूम हो गई। मैंने अब तक अपने जीवन को संसार के पचड़े में फंसाकर व्यर्थ ही खोया है। अब मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं उन गुणों का अर्जन कर सकूं जिनसे मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो। कृपा करके आप तीर्थ यात्रा से लौटकर जल्दी आवें और कुछ दिन रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइए। ब्राह्मण राजा को भक्ति मार्ग की दीक्षा देकर वहां से विदा हो गए। अब राजा के हृदय में परमात्म तत्व को जानने की उत्कंठा जागृत हो गई। उन्होंने अपने पुरोहित चेलवनिम्बी को बुलाया, जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णु भक्त थे, और उनसे कहा कि महाराज, मैं धर्माचरण करके अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं, जिससे मैं भगवान शिव के श्री चरणों के निकट पहुंच सकूं। आप कृपया बतलावें कि मुझे क्या करना चाहिए। पुरोहित ने कहा, राजन, संतों और भक्तों की सेवा करना, उनके उपदेशों का श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरणों का अनुकरण करना, यही सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य भी है। राजा ने पूछा, ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? कृपया कर आप मुझे बतलावें और हम उन्हें पहचानें कैसे? पुरोहित ने उत्तर दिया, राजन, भक्तों के वाह वेश को देखकर उन्हें पहचानना बड़ा कठिन है। वे किसी स्थान विशेष में नहीं रहते और न उनके रहने का कोई निश्चित प्रकार ही है। वे चाहें जहां और चाहें जिस रूप में रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वह यह कि देश भर के धर्मों संप्रदायों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलावें और उसमें यह घोषणा कर दें कि मैं उस सच्चे और सरल मार्ग को जानना चाहता हूं, जिस पर चलकर हम आनंद रूप भगवान को प्राप्त कर सकें। साथ ही यह भी घोषणा करवा दें कि जो भी व्यक्ति हमारे प्रश्न का संतोषजनक एवं यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई भार सोना उपहार स्वरूप में दिया जाएगा। ऐसा करने से आपको कम से कम
उस सभा में एकत्रित होने वाले संतों और भक्तों को देखने का और उनसे संभाषण करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। राजा ने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार मथुरा में सारे धर्म के प्रतिनिधियों की एक सभा एकत्रित की। शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्योपासक, गणपत्य, मायावादी, सांख्य, वैशेषिक, पाशुपत, जैन और बौद्ध सभी धर्मों के प्रतिनिधि उस सभा में उपस्थित हुए। उनमें परस्पर बड़ा भारी विवाद भी हुआ, परंतु इनमें से कोई भी राजा का सर्वमान्य समाधान नहीं कर सका। राजा का हृदय किसी महान भक्त की खोज में था और उस समय विष्णु चित्त के सिवा कोई दूसरा भक्त उन्हें मिलता कहां। अब विष्णु चित्त की बात मद्रास देश के तिन्नेवेली जिले में विल्लीपुत्तूर नामक एक पवित्र स्थान है। वहां मुकुंदाचार्य नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मा। मुकुंदाचार्य और उनकी पतिव्रता स्त्री दोनों वटपत्रशाही भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य पुत्र के लिए प्रार्थना किया करते थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी ब्राह्मण दंपत्ति के यहां श्री विष्णु चित्त का जन्म हुआ। ये गरुण जी के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एकादशी रविवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ। प्रसव के समय इनकी माता को कोई विशेष वेदना नहीं हुई। बालक देखने में बड़ा सुंदर था और उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य तेजोमंडल था। सामान्य बालकों से यह बालक कुछ विलक्षणता लिए हुए था। माता पिता ने बालक का बड़े प्रेम के साथ लालन पालन किया और उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार करवाए। 7वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और बालक ने भगवान विष्णु को बिना जाने पहचाने ही अपनी अंतरात्मा को उन्हीं के श्री चरणों में लगा दिया था। इस कारण से उन्हें लोग विष्णु चित्त के नाम से स्वतः ही पुकारने लगे। वे अपना अधिकांश समय भगवान के मंदिर में ही बिताते और संत हरिदास की भांति भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान और उनके नाम का जप किया करते और विष्णु सहस्त्र नाम को गाया करते थे। नारायण ही सारी विद्याओं के सार हैं और सारे धर्मों के एकमात्र ध्येय हैं, अतः मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपने को भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। भक्ति के आवेश में उन्हें संसार की विशुद्ध बुद्धि न रही। अभी वे नवयुवक ही थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और बदले में एक सुंदर उपजाऊ भूमि खरीदकर वहां एक सुंदर बगीचा लगवाया। प्रतिदिन सवेरे नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए वे भगवान की पूजा के लिए फूल चुनते और उनके सुंदर हार गूंथकर भगवान नारायण को धारण कराते। उन हारों से अलंकृत भगवान के दिव्य श्री विग्रह को देखकर वे मुग्ध हो जाते और निर्निमेष नेत्रों से भगवान की अनूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवत प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी बात उन्हें सुहाती ही न थी। एक दिन रात को विष्णु चित्त बहुत देर तक भजन ध्यान करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उन्हें भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम तुरंत मथुरा में जाकर वहां के धर्मात्मा राजा बलदेव से मिलो। वहां सारे धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं और राजा ने यह घोषणा की है कि जो पुरुष सच्चे आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलावेगा उसे उपहार स्वरूप कई भार सोना दिया जाएगा। तुम वहां जाकर मेरी विजय पताका फहराओ, मेरे प्रेम और भक्ति का महत्व लोगों पर प्रकट करो। वहां जाकर यह प्रमाणित करो कि भगवान के सविशेष रूप की उपासना ही आनंद प्राप्त करने का एकमात्र सच्चा और सरल मार्ग है। विष्णुचित्त भगवान के स्वप्नादेश को पाकर हर्ष के मारे फूले न समाये, आनंद से भर गए और भगवान से बोले, हे प्रभो, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं अभी मदुरै के लिए रवाना होता हूं, किंतु मुझे शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है।
मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं। आपके श्री चरणों को हृदय में रखकर आपके कहने से मैं उस सभा में जा रहा हूं। ऐसी कृपा करें कि आपका ये यंत्र आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। इस प्रकार कहकर विष्णुचित्त मथुरा चले गए। राजा बलदेव ने इनका बड़ा सत्कार किया और वहां की पंडित मंडली में विष्णुचित्त नक्षत्रों में चंद्रमा के समान सुशोभित हुए। उन्होंने सबकी शंकाओं का यथोचित उत्तर देते हुए सिद्ध किया कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणों में अपने को सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रक्षक हैं। वे अपनी योग माया से साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दलन करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतों के हृदय में स्थित हैं। भगवान ही माया से परे हैं और उनकी उपासना ही माया से छूटने का एकमात्र उपाय भी है। भगवान पर विश्वास करो, आराधना करो, उनके नाम की रट लगाओ, उनका गुणानुवाद करो। ओम नमो नारायणाय। और विष्णुचित्त के उपदेश का राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह उनके चरणों में गिर गया और उन्हें अपने गुरु के रूप में वर्ण कर बड़ी धूमधाम के साथ उनकी शोभा यात्रा निकाली। किंतु विष्णुचित्त इस सम्मान से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने बड़े करुणापूर्ण नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखा तो वहां उन्हें साक्षात भगवान नारायण महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजे हुए दिखाई दिए। वे अपने भक्त का सम्मान देखकर तथा लाखों नर नारियों के मुख से नारायण मंत्र की ध्वनि सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित्त अपने इष्ट देव का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। वे राजा से विदा लेकर विल्लीपुतूर चले आए और वहां उन्होंने कई सुंदर पद रचकर उनके द्वारा भगवान की अर्चा की। उनके एक पद का भाव देखिए जिसमें वे कहते हैं कि वे वास्तव में दया के पात्र हैं जो भगवान नारायण की उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माता को व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट दिया है। जो लोग नारायण नाम का उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते हैं और पाप में ही रहते हैं। जो लोग भगवान माधव को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर प्रेम रूपी सुमन से उनकी पूजा करते हैं वे ही मृत्युपाश से छूटते हैं। विष्णुचित्त भगवान की वात्सल्य भाव से उपासना करते थे। भैया, इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि क्या कहा जाए। जो कुछ नाम लिए जाते हैं वह तो वह हैं जो भगवान की कृपा से जान लिए गए हैं। अधिकांश भगवत भक्त तो अज्ञात ही रहते हैं, वे चाहते भी नहीं। अवश्य ही भगवान अपनी किसी लीला के माध्यम से उन्हें समाज में प्रकट कर दें तो बात दूसरी, अन्यथा वे लगे रहते हैं अपने स्वामी की निरंतर उपासना में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।